तो आज हमारे पास जो स्क्रिप्ट है ना, वो कृष्ण जन्म की कहानी को एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखती है। हम सब इस कहानी को एक चमत्कार के रूप में जानते हैं, मतलब दिव्य प्रकाश, बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए। लेकिन ये स्क्रिप्ट एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है। क्या चमत्कार अपने आप होते हैं या उन्हें मानवीय गुणों से, धैर्य से, धर्म से कमाना पड़ता है? हाँ, और यही बात इस स्क्रिप्ट को इतना दिलचस्प बनाती है। ये उस चमत्कार वाले हिस्से पर बाद में आती है। पहले ये उस जमीन की बात करती है जिस पर वो चमत्कार उतरा, और वो जमीन थी वसुदेव और देवकी की सहनशीलता। स्क्रिप्ट का शीर्षक ही है वसुदेव और देवकी का दिव्य धैर्य। बिल्कुल, ये कहानी कृष्ण से ज्यादा उनके माता पिता के बारे में है, और इस बारे में कि कैसे उनके मानवीय गुणों ने दिव्यता के अवतरण के लिए एक रास्ता बनाया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है मथुरा के माहौल से, और ये कोई उत्सव का माहौल तो बिल्कुल नहीं है। पंक्तियां हैं, मथुरा, कंस का आतंक, हर गली में डर, हर घर में सन्नाटा। कुछ ही शब्दों में एक पूरे शहर का वो जो घुटन भरा माहौल है वो सामने आ जाता है। और ये माहौल बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट की जो पहली बड़ी बात है वो यहीं से निकलती है कि जहां भय है वहीं भक्ति है। बिल्कुल, जहां भय राज करता है वहीं भक्ति जन्म लेती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, हम तो सोचते हैं कि भक्ति के लिए शांति चाहिए, सुकून चाहिए। सही कहा, पर यह स्क्रिप्ट कह रही है कि जब बाहरी दुनिया में सब कुछ छीन लिया जाता है, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, तब इंसान अपनी सबसे गहरी, अपनी आंतरिक शक्ति की ओर मुड़ता है, और वो शक्ति है भक्ति। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सच है कि बहुत ज्यादा दबाव ही सबसे गहरी आस्था को जन्म देता है। कई मामलों में हाँ, आप इतिहास में भी देखेंगे, बड़े बड़े आध्यात्मिक आंदोलन अक्सर सबसे ज्यादा दमन के समय में ही पनपे हैं। जब आपके पास भारी तौर पर लड़ने की कोई शक्ति नहीं बचती, तो आप अपनी आत्मा की शक्ति खोजते हैं। अच्छा। तो कंस का आतंक सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, वो उस भक्ति के पैदा होने के लिए जरूरी खाद पानी है जो हम बाद में देवकी में देखते हैं। और इसी तनाव भरे माहौल में कहानी का वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। आकाशवाणी। हाँ, देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा है, एक खुशी का पल। और तभी भविष्यवाणी होती है, देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। और यहां भी देखिए, ये 8वां पुत्र ही क्यों, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। अच्छा। हाँ, भारतीय दर्शन में 8 का अंक अक्सर संतुलन का, अनंत का और एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो ये भविष्यवाणी सिर्फ एक बच्चे के जन्म की नहीं थी, ये एक पूरे युग के बदलने का संकेत थी। बिल्कुल, ये भाग्य का एक ऐसा मोड़ था जिसने हर किरदार के असली चरित्र को सामने ला दिया। कैसे? मेरा मतलब है, कंस की प्रतिक्रिया तो सीधी थी, गुस्सा और क्रूरता। बिल्कुल, उसने तुरंत अपनी बहन को मारने की कोशिश की। कंस के लिए यह भविष्यवाणी उसके अहंकार पर एक चोट थी। हाँ, बिल्कुल एक चोट थी। उसे लगा कि वो भाग्य से भी लड़ सकता है। लेकिन वसुदेव और देवकी के लिए ये उनके चरित्र की असली परीक्षा की शुरुआत थी। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होती है। हाँ, उनके पास भागने का, लड़ने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने नियति को स्वीकार किया। वसुदेव ने वचन दिया कि वो अपनी हर संतान कंस को सौंप देंगे, जो एक अविश्वसनीय रूप से कठिन निर्णय था। और इसी निर्णय के बाद वो हिस्सा आता है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। कारावास, लोहे की बेड़ियां, अंधेरी जेल, और एक के बाद एक अपनी 7 संतानों को अपनी ही आंखों के सामने मरते देखना। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक ऐसा ट्रॉमा है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से तोड़ सकता है, उसकी आस्था को खत्म कर सकता है। सही कहा। और यहीं पर स्क्रिप्ट अपनी सबसे गहरी बात कहती है। ये कहती है, दुख ने देवकी को तोड़ा नहीं, भक्ति ने उन्हें और मजबूत किया। हाँ, अब सवाल उठता है कि दुख किसी को मजबूत कैसे बना सकता है? हाँ, यही मैं सोच रही थी। क्या ये एक खतरनाक विचार नहीं है कि पीड़ा जरूरी है? आज के समय में लोग इसे कैसे समझेंगे? क्या ये दुख को ग्लोरीफाई करने जैसा नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट दुख को ग्लोरीफाई कर रही है। तो फिर क्या कह रही है? वो बस एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का वर्णन कर रही है। देखिए, यहां मजबूती का मतलब गुस्सा नहीं है, बदला लेने की भावना नहीं है। नहीं, यहां मजबूती का मतलब है आध्यात्मिक सहनशीलता। देखिए, जब हम जैसे आम इंसान पर दुख पड़ता है, तो पहला सवाल होता है, मेरे साथ ही क्यों? बिल्कुल, हमारी आस्था डगमगाने लगती है, हम शिकायत करते हैं। पर देवकी के मामले में स्क्रिप्ट के अनुसार हर बच्चे की मृत्यु के साथ उनका विश्वास और गहरा होता गया।
शायद वो इसे एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा मान रही थीं। उनका दुख व्यक्तिगत त्रासदी से ऊपर उठ गया था। हाँ, वो एक ब्रह्मांडीय कर्तव्य बन गया था। वो अपने दुख को अपनी आस्था के ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रही थी। ये मुझे विक्टर फ्रैंकल की किताब की याद दिलाता है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, मैंने पढ़ी है। वही तो कहते हैं कि सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान के पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी होती है। देवकी ने दुख और निराशा की जगह भक्ति और विश्वास को चुना। मैंने इस बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि उनका जेल में होना एक सजा नहीं बल्कि एक तैयारी थी, एक तरह का आध्यात्मिक प्रशिक्षण? बिल्कुल। वो जेल एक भट्टी थी जिसमें उनके धैर्य को तपाया जा रहा था, और इस सफर में वो अकेली नहीं थी। हाँ, वसुदेव थे। बिल्कुल। अगर देव की इस यात्रा का भावनात्मक दिल थी तो वसुदेव उसकी रीढ़ थे। एकदम सही। स्क्रिप्ट में वसुदेव के लिए शांत, स्थिर, अडिग जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, वो देवकी की तरह अपने दुख को खुलकर शायद नहीं दिखाते, लेकिन वो हर पल उनके साथ खड़े रहते हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो वसुदेव के चरित्र का सार है। हाँ। जहां धर्म खड़ा रहता है वहीं ईश्वर उतरता है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य, नैतिकता और वचन का पालन, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो। तो वसुदेव का धर्म क्या था उस स्थिति में? उनका धर्म था अपनी पत्नी का सहारा बनना। हाँ, उनका धर्म था कंस को दिए अपने वचन को निभाना, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। हर बच्चे को कंस को सौंपना। हाँ, ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये उनकी नैतिक दृढ़ता थी। हाँ, वो उस अंधेरी जेल में स्थिरता के प्रतीक थे। हाँ। अगर देवकी की भक्ति उड़ने के लिए पंख थी, तो वसुदेव का धर्म वो जमीन थी जिस पर वो मजबूती से खड़ी रह सकती थी। वाह! भक्ति और धर्म मतलब भावना और कर्तव्य। स्क्रिप्ट कह रही है कि दिव्यता के अवतरण के लिए इन दोनों का संतुलन जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक, यही बात है। देवकी की भक्ति अकेली शायद दुख में टूट जाती, और वसुदेव का धर्म अकेला शायद कठोर और भावनाहीन हो जाता। लेकिन दोनों ने मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा की जो असाधारण थी। उन्होंने अपनी पीड़ा को शिकायत में नहीं बल्कि एक मौन प्रार्थना में बदल दिया। बिल्कुल। और फिर सालों की इस पीड़ा और प्रार्थना के बाद वो क्षण आता है, कृष्ण के जन्म से ठीक पहले का दृश्य। स्क्रिप्ट कहती है, जेल में दिव्य प्रकाश, देवकी के मुख पर पीड़ा की जगह शांति, वसुदेव की आंखों में अटूट विश्वास। सालों का दर्द उस एक पल में बदल गया है। हाँ, डर और संदेह की जगह अब शांति और विश्वास ने ले ली है। और यहीं पर स्क्रिप्ट का सबसे शक्तिशाली विचार आता है। कौन सा? वो पंक्ति जो इस पूरी कहानी को एक नया आयाम देती है। ओके। ये केवल माता पिता नहीं थे, ये ईश्वर के द्वार थे। वाह! ये लाइन पढ़कर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? मतलब ईश्वर के द्वार होना। इसका मतलब है कि उनके वर्षों के धैर्य, भक्ति और धर्म ने उन्हें साधारण मनुष्यों से ऊपर उठाकर ईश्वर के अवतरण का माध्यम बना दिया। माध्यम। हाँ, उन्होंने अपनी इच्छाओं, अपने सुख, अपने बच्चों की जान, सब कुछ उस एक दिव्य उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी पीड़ा से एक ऐसा पवित्र स्थान, एक ऐसा द्वार बना दिया जिससे दिव्यता इस धरती पर उतर सके। तो ये व्यक्तिगत त्रासदी को एक ब्रह्मांडीय घटना में बदल देता है। बिल्कुल। वे अब सिर्फ अपने 8वें बच्चे का इंतजार नहीं कर रहे थे, वे एक युग के बदलने का इंतजार कर रहे थे, और वे खुद उस बदलाव का जरिया थे। बिल्कुल। यह उनके बलिदान को एक असाधारण सम्मान देता है। ये कहता है कि ईश्वर यूं ही कहीं भी अवतरित नहीं होता। उसे अवतरित होने के लिए मानवीय गुणों की पवित्र भूमि चाहिए होती है, और वसुदेव और देवकी ने अपनी पीड़ा से उस भूमि को सींचा था। और फिर अंत आता है, देवकी के आंखों में आंसू हैं, लेकिन स्क्रिप्ट कहती है कि ये संतोष के आंसू हैं। और वसुदेव अपने पुत्र को देखकर एक प्रण लेते हैं, इस बालक से युग बदलेगा। ये सिर्फ एक पिता का स्नेह नहीं लगता, ये एक युग दृष्टा का कथन लगता है। हाँ, क्योंकि उस क्षण में उन्हें अपनी सारी पीड़ा का अर्थ समझ में आ गया था। उन्हें पता चल गया था कि उनके 7 बच्चों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। और फिर स्क्रिप्ट अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कहती है, जो पूरी कहानी का निचोड़ है। भगवान का जन्म चमत्कार से नहीं, भक्ति और धर्म से होता है। ये पंक्ति सब कुछ समेट लेती है। ये हमारे पूरे नजरिए को ही बदल देती है। बिल्कुल। ये पूरी कथा को एक नया, एक बहुत गहरा अर्थ देती है। ये कहती है कि चमत्कार कोई जादुई घटना नहीं है जो शून्य से प्रकट हो जाए, बल्कि वो मानवीय गुणों का परिणाम है। ठीक यही। वसुदेव और देवकी का धैर्य, उनकी भक्ति, उनका धर्म, ये सब मिलकर वो कारण बने जिसका परिणाम कृष्ण का जन्म था। ये कहानी को बहुत ज्यादा मानवीय और रिलेटेबल बना देता है। हाँ,
ये हमें बताता है कि हमारे कर्म, हमारी आस्था और सबसे कठिन समय में भी सही रास्ते पर टिके रहने की हमारी क्षमता का एक ब्रह्मांडीय महत्व हो सकता है। मतलब दिव्यता कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हम पे कृपा करती है, बल्कि वो हमारे ही भीतर के गुणों से प्रकट होती है। स्क्रिप्ट का तो यही सार लगता है। दिव्यता मानवीय गुणों के माध्यम से ही खुद को व्यक्त करती है। वसुदेव और देवकी की कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह विश्लेषण वाकई बहुत गहरा था। इसने मुझे इस कहानी को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया है। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या? अगर वसुदेव और देवकी की अटूट भक्ति और धर्म उस युग में दिव्यता के लिए द्वार बन सकते थे, तो आज के दौर की चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे अपने साधारण धैर्य, हमारी नैतिकता और हमारे विश्वास के भीतर क्या संभावनाएं छिपी हो सकती हैं? शायद हम सब में किसी न किसी स्तर पर दिव्यता का द्वार बनने की क्षमता है।